अहम खबर शामिल करेंगे। 9 मई का दिन एक सियाह बाप की तरह याद रखा जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। 9 मई का दिन एक सियाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, नुकसान पहुंचाया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को और कहा गया कि 9 मई का दिन एक सियाह बाप की तरह याद रखा जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, ISPR की जानिब से एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड बयान सामने आया है। PTI की जानिब से जो गुफ्तगू की जा रही है, कल से जो जिस किस्म की सूरत हाल मुल्क को दरपेश है, उसके तनाजुर में ISPR के इस एलामिया में कहा गया है कि 9 मई का दिन मुल्क की तारीख में याद रखा जाएगा। और ISPR ने कहा कि नैब एलामिया के मुताबिक PTI के चेयरमैन को एक केस में गिरफ्तार किया गया जिसका पाक फौज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक मुनज़्ज़म अंदाज में उसके बाद मुल्क भर में हंगामा आराई करने के साथ साथ पाक फौज की इमदाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पाक फौज की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाक फौज का इमेज तबाह करने के लिए उसके बहुत सारे दुश्मन सरगर्म हैं, लेकिन दुश्मन वो काम नहीं कर सके जो PTI ने कर दिखाया है। और PTI का ये भी कहना है पाक फौज का कि PTI के इन शरपसंद अनासिर से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ये भी कहा गया है पाक फौज की जानिब से कि पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई तहम्मुल और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालांकि ये चाहते थे कि पाक फौज की जानिब से कोई रद्द अमल आए और फिर उसे ये अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया, तफसील बता रहे थे आप एजाज साहब। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी ब्यूरो चीफ और ISPR की तरफ से बयान आया कि तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासर के साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और साथ ये भी कहा गया कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर ये हमले करवाए गए, ये प्लान बनाया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद ये एक मुनज़्ज़म तरीके से प्लान तरीके से आर्मी की तनसीबात पर हमले कराए गए। ISPR का ये बयान सामने आया है और कहा गया कि नैब एलामिया के मुताबिक इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पर आर्मी की फ़ौज की तनसीबात हैं उन पर हमले किए जाएं, उनकी इंस्टॉलेशंस पर हमले किए जाएं। और ये एक 9 मई का जो दिन था ये एक सियाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा और शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चले कि कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और रेंजर्स की जानिब से दावा बोला गया था और उनको उस हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। और हमने कल सारा दिन देखा और आज सुबह से भी जितने भी PTI के कारकुनान हैं वो मुश्तिल हैं और मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसी हवाले से ISPR की जानिब से ये बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि 9 मई यानी कल का दिन एक सियाह बाप की तरह याद रखा जाएगा। उनका ये भी कहना था इसमें कि नैब एलामिया के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद। एजाज अहमद, आप डिटेल्स बता रहे थे, इसके अलावा ISPR की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है और अब कब तक कार्रवाई की जाएगी? ISPR ने क्या बताया है? जी, ISPR की जानिब से ये मजीद बताया गया है कि हमें ISPR का ये कहना है कि हमें ये इल्म है कि इस घिनौनी साजिश के पीछे PTI के बाद शरपसंद रहनुमा शामिल हैं। और ये भी कहा गया है कि ये तोड़ फोड़ और ये जो हमले किए गए ये मुकम्मल मनसूबाबंदी और पेश की मनसूबाबंदी और पार्टी लीडरशिप की हिदायत पर किए गए हैं। ISPR का ये भी कहना है कि जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलविस थे उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ISPR ने यह भी कहा है कि फौज बशमूल कानून नाफिज करने वाले अदारे, फौजी और रिहायशी तनसीबात और इमलाक पर किसी भी तरह मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी की जानिब धकेलना चाहता है और हर मामले और मुताबिक बार इसका इजहार भी कर चुका है। ISPR का ये भी कहना है कि किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को अपने हाथ पे लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एजाज साहब, जो हुआ मतलब गिरफ्तारी के बाद वो उसी वक्त लोग इश्तियाल में आगे, गुस्से में आगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लान था। जी देखिए, जो तफसीलात सामने आई हैं हुकूमती ज़राए की जानिब से, जिस तरह कोर कमांडर लाहौर के रिहाइशगाह पर हमला किया या GHQ में घुसने की कोशिश की गुज़िश्ता रोज, और ये तमाम हकीकत दुनिया भर के मीडिया पर चूंकि आ चुकी है, इसलिए इस पर बात करना मुनासिब भी है। वहाँ जो लोगों को इशारे कर रहे थे, उकसा रहे थे, वो तमाम का रिकॉर्ड ठीक है। एजाज हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर वकार साहब ने, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। आज ISPR की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है और इसमें उनका कहना था कि 9 मई यानी कल का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा, और ये भी कहना था कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। क्या कहेंगे आप? कल के वाक़यात देखें और उसके बाद कॉल्स इंटरसेप्ट हुई, उनको जरा मुलाहिजा करें, जिसमें इवन इनके एजाज चौधरी साहब पंजाब के, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने बेटे के साथ उसको तबाह कर दिया। इसके अलावा भी आई थिंक एनी मैन विद अ कॉमन सेंस वो देख सकता है जिस तरीके से इसको इंसाइट किया गया और जाके आपने टारगेटेड जो है इंस्टॉलेशंस को, कंटोनमेंट्स को, और इसके बाद कोर कमांडर हाउस को रैंसैक किया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि अभी हमारे अपना सीनियर जो हमारे अकरम साहब वो गए थे कवर करने, तो अंदर एक मस्जिद तक को जला दिया गया। तो ये आई थिंक फाशिज्म की इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ, और ये बेसिकली डिजिटल ट्राइब्स में कन्वर्ट हो चुकी है PTI, एंड दे थिंक कि उनका अपना एक यूनिवर्स है जिसके अंदर वो रहते हैं और उसमें इंसाइट करते हैं। अभी देखा जाए तो उसमें इनके वर्कर्स पकड़े जाएंगे, लीडरशिप बड़े आराम से पीछे बैठी रहेगी। तो इट वाज आई थिंक ऑर्गेनाइज, और ISPR ने ये भी आई थिंक मेंशन किया है कि जो रिस्ट्रेंट था बाय द डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज काफी लोग सवाल कर रहे थे जी कितना हार्ड एंड डिफेंस होता है, गर्दन में तो लोग कैसे गए, तो दे वर क्लियर इंस्ट्रक्शन जी कोई ब्लडशेड नहीं होगा, तो बाकी जो है इसको और तरीके से मैनेज किया जाएगा। हालांकि आई थिंक PTI की लीडरशिप की कोशिश थी कि इनको कुछ लाशें मिल जाएं और उसके ऊपर फिर ये अपना बिल्डअप करेंगे नैरेटिव एंड सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, जो मेरे ख्याल 10 घंटे टोटल चला है और सस्टेन नहीं कर सके उसको, तो वो नाकाम हुआ। आई थिंक इसके अंदर जो चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, चाहे FC है, रेंजर्स हैं, उनका रिस्ट्रेंट जो है उसने बड़ा काम किया। और इसमें आपने देखा है कि इवन हमारे पुलिस ऑफिसर्स के जो है जख्मी हुए हैं, जो ऑपरेशन है पंजाब में, वहाँ पे खबर है कि शायद उनकी आई साइड जाने का खतरा है। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम द नेशन शुड रियलाइज कि दिस इज नाउ बिकम अ फाशिस्ट पार्टी, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर वैसे एंटी राइट फोर्स इस्तेमाल कर ली जाती जिनके पास फायर आर्म्स ना होते, तो नुकसान तो काफ़ी कम हो सकता था, बचाया जा सकता था कि नहीं? जी आई थिंक जो स्ट्रेटजी थी उसमें इन एनी केस लेट्स से अगर आप एंटी राइट फोर्स में आप टेयर गैस का इस्तेमाल करती है, उसमें खवातीन भी हैं, ये लोग लेके चले थे, क्योंकि जब आप डिजिटल ट्राइब होते हैं फिर बेसिकली देन यू फॉलो अ कल्ट लीडर, फिर वो नहीं होता, एंड द कल्ट लीडर इज ऑलवेज राइट, चाहे वो मतलब जो मर्जी इनको ऑर्डर दे। तो आप एक ऐसी यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे प्रॉब्ली यू फील कि एवरीबॉडी, उसमें औरतें थी, बच्चे भी थे, और उसमें अगर एंटी राइट फोर्स लेट्स से रिएक्ट करती तो उसमें शायद इंजरीज हो सकती थी, फिजिकल हो सकता था। तो आई थिंक इट वाज ठीक है, ये अपना गुस्सा इतना वेंट करना है वो कर लें, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये अंदर जाके अभी चादर और चार दीवारी का भी आई वुड से कि इन्होंने उसको मद्देनजर नहीं रखा, जो हमारी बेसिक ट्रेडिशन है। फिर अंदर मस्जिद है या लाइब्रेरी है, नहीं देखा इन्होंने, और इन्होंने जलाना शुरू कर दिया। दे वर पुटिंग ऑन ऑफिसर्स जो ड्यूटी पे हैं, और बड़ा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड, उसके अंदर नुकसान नहीं हुआ और एक्सपोज हो गई पार्टी एज अ फाशिस्ट पार्टी। ठीक है, दिफाई तज्जिया कर ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।